हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सीडेंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में जाना था, और आज हम लोग ये जानेंगे कि एक्सीडेंट को हम लोग किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है सेफ वर्किंग मेथड। आपका जो काम करने का तरीका होता है वो सेफ होना चाहिए। ऑपरेशन इन द फैक्ट्री मस्ट बी डिजाइंड कंसीडरिंग सेफ्टी फर्स्ट। आपका जो ऑपरेशन करने का तरीका होता है, आपको किसी भी जॉब को बनाने का, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का जो तरीका होता है, जो प्रोसीजर होता है आपका, वो क्या होना चाहिए? सेफ होना चाहिए। उसको डिजाइन करते समय हम लोग को सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट शुड बी एलिमिनेटेड। इससे हम लोग एक्सीडेंट को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रायर केयर मस्ट बी टेकन फॉर दैट। के लिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वाइल डिसाइडिंग द मेथड्स एंड ऑपरेशन, जब हम लोग कोई भी मेथड या ऑपरेशन को डिसाइड कर रहे हैं। दूसरा है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए या हमारी जो वर्कर वर्कशॉप में, ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको सिलेक्ट करते वक्त हम लोग को ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी वर्कर को सिलेक्ट नहीं कर देना है, उस पर कुछ ध्यान देना है हम लोग। जैसे डिसिप्लिन, हमारा वर्कर क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। मेंटली स्टेबल, मेंटली क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी पागल आदमी को दे दिए काम करने के लिए। इमोशनली बैलेंस्ड, ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। एंड अलर्ट, ऑलवेज वर्क इन स्टेट मैनर, अलर्ट होना चाहिए हमेशा। वर्कर विथ एबव क्वालिटीज, इनके पास ये सारे क्वालिटीज होते हैं, डिसिप्लिन, मेंटली स्टेबल, इमोशनली बैलेंस एंड अलर्ट पीपल विथ गुड मोटिव ऑफ वर्क मस्ट बी सेलेक्ट फॉर द वर्क। इन सारे लोगों को हमको सेलेक्ट करना चाहिए वर्क के लिए। द एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ वर्कर मस्ट बी टेस्टेड थ्रू वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग को वर्कर्स की इस क्वालिटी को चेक करना चाहिए जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं, जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। आगे है ट्रेनिंग फॉर सेफ वर्किंग। आप लोगों को पता है कि आपके जो इंडस्ट्री होते हैं उसमें स्पेशली एक डिपार्टमेंट हो जाता है जो कि वर्कर को ट्रेनिंग देता है या ट्रेनिंग कंडक्ट कराते रहता है। तो ट्रेनिंग गिव्स नॉलेज ऑफ वर्क, इम्प्रूव्स पर्सन एटीट्यूड एंड गिव्स करेक्ट डायरेक्शन। आपका जो किस चीज पे काम कर रहे हैं, अगर आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, प्रॉपर तरीका बताया जाए, तो आप उसमें क्या हो जाइएगा? ट्रेंड हो जाइएगा। एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बहुत कम हो जाएंगे। ट्रेंड एम्प्लॉय वर्क सेफ्टी। आपके जो ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिला होता है, जिस आदमी को, जिस वर्कर को, वो सही तरीके से काम करते हैं। ए प्रॉपर वर्कर विथ प्रॉपर ट्रेनिंग इज द बेटर मैन पावर टू बी एम्प्लॉयड। कोई भी अगर वर्कर है, उसको प्रॉपर वर्कर है और प्रॉपर ट्रेनिंग मिला हुआ है, तो वो भीड़ से आपको हमेशा अलग दिखेगा, वो किसी भी काम को सही तरीके से करेगा। तो ट्रेनिंग ऑफ वर्कर इज द एश्योरेंस ऑफ सेफ वर्क। अगर आप सही तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं वर्कर को, इसका मतलब आपका काम भी बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। हेंस ट्रेनिंग इज वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर टू अवॉइड एक्सीडेंट। इसलिए ट्रेनिंग क्या है? हमारा एक प्रिवेंटिव मेजर है, जिससे कि आप एक्सीडेंट को क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आगे आता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया। इसका मतलब क्या होता है? सर्वे ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, प्लांट लेआउट, material transportation, sensitive operation help us to understand where the possibility of accident is more. Corrective action and prevention can be taken at such places. आप लोग क्या कीजिए, आपकी जो इंडस्ट्री है, आपका जो वर्क प्लेस है, वर्किंग एरिया है, उसका एक बार आप लोग सही से सर्वे कर लीजिए। कौन ऐसा जगह है, कौन ऐसा ऑपरेशन है जहाँ एक्सीडेंट बार बार होता है, जहाँ एक्सीडेंट होने की चांस ज्यादा होते हैं, और वहां जो आप उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं, क्या समझे, या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, जिससे कि हम उसको रोक सकें। वो सारा उपाय वहां पे कीजिए। सपोज कीजिए आपके घर में अगर आप रोटी वगैरह बनाते होंगे, तो आप देखते हो गर्म रोटी को अगर बार बार हाथ से आप पलटते हैं तो आपका हाथ जल जाता है। ये सबको पता है। इसके लिए आप क्या करते हैं? जब आप रोटी बनाते हैं तो बगल में आप चिमटा रखते हैं, आप चिमटे की मदद से ही रोटी को उठाते हैं, रोटी को पलटते हैं। इससे आपका हाथ क्या होता है? नहीं जलता है। मतलब वहां पे हम लोग क्या किए? करेक्टिव एक्शन ले लिए। यही सारा चीज आप लोग को पहले आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, और उसके रोकने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ये सारी चीजों पे आप लोग को ध्यान देना है।
आगे आता है सेफ्टी डिवाइस। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल ऑपरेशन प्रिवेंशन कैन बी टेकन बाय यूजिंग सेफ्टी डिवाइस। अगर हम लोग सेफ्टी डिवाइस का यूज करते हैं तो आप लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं। हेलमेट्स, गॉगल्स, breath purifiers, pads, hand gloves, safety shoes, aprons, protection shields are some of the personal safety device which can be used। ये सारा अगर आप यूज करते हैं आपको अपने आप को आप प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सीडेंट से। आप लोगों ने जब वेल्डिंग शॉप में फर्स्ट ईयर में काम किया होगा तो देखा होगा आप लोगों ने वेल्डिंग शील्ड यूज किया होगा कि वो जो रेज होते हैं वेल्डिंग के डायरेक्ट आपके आंखों पे नहीं। ठीक है, आप लोग जब इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो आप लोग सेफ्टी शूज पहनते हैं। सेफ्टी शूज का क्या मकसद होता है कि आपके पैर पर अगर कोई चीज गिरता है भारी चीज, जिससे आपके पैर को नुकसान कम से कम पहुंचे। अगर आप गर्म चीज वगैरह कोई चीज पकड़ते हैं बार बार तो आप लोग हैंड ग्लव्स यूज करते हैं उसके लिए। हेलमेट, आपके सर पे कोई चीज गिरे नहीं, आपका सर हमेशा बचा रहे, इसके लिए आप लोग क्या हेलमेट यूज करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेसेस एंड काइंड्स ऑफ बॉडी एक्सपोजर। मेनली ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा केयर विच क्रिएट्स डिफिकल्टीज इन वर्क मस्ट बी अवॉइडेड। पर्सन मस्ट बी ट्रेन टू यूज द सेफ्टी डिवाइस इफेक्टिवली। देखिए, अगर ये भी नहीं कि हम लोग अननेसेसरी कोई भी सेफ्टी डिवाइस पहन लिए। सपोज कीजिए आप पैदल चल रहे हैं और हेलमेट सर पे लगा के चल रहे हैं, इतने अननेसेसरी का आपको फालतू का प्रॉब्लम होगा, चलने में भी दिक्कत होगा। तो हेलमेट आपको जब मोटरसाइकिल पे चलते हैं तभी आपको हेलमेट पहनने की जरूरत है। ये नहीं कि आप कार में बैठे हुए और हेलमेट पहन के जा रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं हेलमेट पहन रहे हैं। नहीं, जहां जिसकी जरूरत है वहीं पे उस सेफ्टी डिवाइस को हम लोग को पहनना है, अननेसेसरी नहीं पहनना है। आगे आते हैं सेफ्टी प्रोविजंस। ये जो सेफ्टी प्रोविजंस होता है ये आपका मैनेजमेंट करता है, ये आपको नहीं करना है। जैसे फेंसिंग ऑफ रोटेटरी एंड मूविंग पार्ट। अगर कोई आपका रोटेटरी और मूविंग पार्ट है किसी मशीन के अंदर तो उस मशीन को हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर देते हैं कि कोई भी आदमी आसानी से उसके टच में नहीं आए, उसके संपर्क में नहीं आए। प्रोविजन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट, आग बुझाने का संयंत्र जो होता है ये हर जगह आपके वर्क प्लेस के नजदीक होना चाहिए। ये है एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स ऑन डेंजरस मशीन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, जो कम एज के आपके लड़के लड़कियां होते हैं, जैसे कि 13 से 17 साल के कम उम्र के जो वर्कर्स होते हैं, उनको डेंजरस मशीन के ऊपर नियुक्त मत कीजिए, उस पर काम करने के लिए मत कीजिए। ये हम लोग को सेफ्टी प्रोविजंस करना है। आगे आते हैं फर्स्ट एड फैसिलिटीज। हर जगह आपका फर्स्ट एड फैसिलिटीज होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर सेफ्टी एंड रिलेटेड प्रिकॉशंस व्हाइल वर्किंग मस्ट बी डिस्प्लेड वेयर एवर रिक्वायर्ड। जगह जगह पे आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, जिससे कि हर हमेशा आपका दिमाग में ये चीज आते रहेगी कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस थे, इन सबको ध्यान में रख के हम लोग एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।